कि बही खाते को देख रहे थे जो मुनि जी ने लिखा था, पहले की बात है। दुकान के अंदर ही सेठ जी का घर भी था, घर दिखाई पड़ रहा। मजदूर ने दुकान के सामने आकर के, एक मजदूर आया दुकान के सामने आकर के सेठ जी को कहा, जयराम जी की सेठ जी। सेठ जी ने देखा जयराम जी, फिर अपने बही में व्यस्त हो गए देखने में। मजदूर खड़ा था, सेठ जी ने पूछा क्या चाहिए? बहुत प्यास लगी है सेठ जी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने उपेक्षा भाव से कहा, बैठ जाओ, अभी आदमी नहीं है, आदमी आएगा तो पानी पिला देगा। मजदूर बैठ गया, बाहर तक की धूप में किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बीत गई, सेठ जी, मजदूर फिर बोला, सेठ जी बहुत प्यास लगी है। सेठ जी चिल्लाए, बैठ जाओ, आदमी आ गया तो पानी देगा। फिर अपना हिसाब किताब देखने लगे। थोड़ी देर और बीत गई। अब तो उस मजदूर का धैर्य जवाब दे दिया। वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहा, अरे सेठ जी प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। सेठ जी ने कहा, मैंने कह दिया ना, आदमी आएगा तब पानी पी मिलेगा तुमको। मजदूर ने कहा, सेठ जी अरे इतनी देर से राक्षस बन के बैठे हो, जरा तुम ही आदमी बन जाओ ना। इतनी देर से राक्षस बन के बैठे हो, आदमी तुम ही बन जाओ ना थोड़ी देर के। यही है मनुष्य, भगवान ने मनुष्य के रूप में हमको भेजा है, लेकिन हमारे में इंसानियत है क्या? मनुष्यता विकसित होती है जब जीव धर्म से जुड़ता है। पांडवों ने राज्य को पाया, सारा राज्य परीक्षित को दिया। परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित ने सोचा कि देखो मेरे लिए क्या रखा है। एक मंजूषा खोली, उसमें एक सोने का चमचमाता हुआ मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से मुकुट मांगा कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की इच्छा सहदेव की नहीं थी, फिर भीम जबरदस्ती मुकुट मांग के लाया था। सो ये धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और उसके वारिसान दोनों को दुखी करता है। बिना कुछ सोचे समझे मुकुट को, उस चमचमाते सोने के मुकुट को पहन लिया परीक्षित। जब अनीति पाप का धन सवार हुआ सिर पर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरे भाई बहन, अनीति का धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। परीक्षित ने कहा, बहुत दिन से शिकार नहीं करने गए, शिकार करने चला। कथा को मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको। कथानक को आप जानते हैं, लेकिन उसके आगे जो मर्म है उस पर मेरे को जानना है। अनेकों जीवों की हिंसा की। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगतः शांत क्षुदितस्त्रिशितोर्वृषम्। अनेकों जीवों की हत्या की। एक मृगी के पीछे घोड़ा दौड़ाया, मृगी हाथ में नहीं आई, वो कहीं छिप गई। राजा परीक्षित भूख प्यास, बड़ी तीखी प्यास, दूर तक देखा। जलाशयाम चक्षाण प्रवेश तमाश्रमम्। कहीं जलाशय मिला तो ददर्श मुनिमासीनम शांतम मेलितलोचनम। दूर एक कुटिया नजर आई। कुटिया के पास पहुंचते हैं, घोड़े को से उतरे, कुटिया के द्वार को खोला। कुटिया में एक महान संत शमीक ऋषि भगवान की आराधना में लीन थे।
राजा ने कहा, महाराज मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाएं। लेकिन शमीक ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजा ने 2 बार कहा, महाराज महाराज, लेकिन शमीक ऋषि की समाधि नहीं टूटी। मेरे भाई बहन, जब कोई भगवत भक्त, कोई संत आराधना में लीन हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। राजा परीक्षित इस व्यवहार को जानते थे, फिर भी आज बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि अनीति का धन सिर पे सवार हो गया है। सोने की लंका के बीच में ही रावण रहता था। कुछ दिन पहले अभी हमने सुना, कर्नल गद्दाफी के पास में कितना सोना था, लेकिन कुछ काम आया। और क्या परिणाम हुआ, इतिहास हमारे सामने है। धन सुख नहीं देता, सुख धर्म देता है। अगर ये चाहो कि धन ज्यादा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो जो श्रीमंत हुए हैं उनके जीवन के दुख को देखो। धन से सुख नहीं मिलता। रावण के पास में, कंस के पास में, दुर्योधन के पास में धन की कमी नहीं थी। अनेकों इतिहास इधर भी हम देखते हैं, धन की कमी नहीं, लेकिन सुख, सुख आप जैसे भगवत भक्त पाते जो भगवान की भक्ति को करते हैं। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। मेरे भाई बहन, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आता है, आवेश आ जाता है, आक्रोश आ जाता है। अगर हमारे स्वभाव में अगर आवेश है, आक्रोश है, क्रोध है, तो सावधान हो जाना, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं। बुद्धि की शुद्धि के लिए उस बुद्धि को भगवान से जोड़ो। हमारी बुद्धि शुद्ध होगी अगर हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ जाएगी। और मेरे भाई बहन, राजा ने इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सांप देखा। मरे हुए सांप को उठाया और सीधे शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। शमीक ऋषि के गले में तो उन्होंने मरा हुआ सांप पहनाया, लेकिन ऐसा करके मानो जिंदा सांप अपने गले में पहन गया। जो आवेश में, आक्रोश में, क्रोध में, या जैसे भी किसी का अपमान करता है, उसका अपने आप अपमान का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। अगर अपने अपमान से बचना चाहते तो एक सूत्र अपनाओ कि किसी का अपमान मत करो। अगर हर किसी का सम्मान करोगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाऊं। हर किसी का सम्मान करोगे तो भगवान तुम्हारे सम्मान का मार्ग प्रशस्त अपने आप कर। मेरे भाई बहन, भागवत की कथा ठीक है, ये एक समय सब घटनाक्रम हुए थे, लेकिन आज भी बिल्कुल समीचीन है। राजा अपने महल लौटे। शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि आते हैं। शिंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, उठा करके फेंका, योग बल से जाना। अरे राजा परीक्षित से किया, शाप दिया कि परीक्षित तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझको शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुझको शाप मेरे भाई बहन, अब
अपमान का परिणाम आ गया जीवन में। राजा परीक्षित को जिस समय जाकर के मुकुट को उतारे, बुद्धि से अनीति का धन हटा। मेरे भाई बहन, लोगों के पास जब अनीति का धन आता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकार आ जाता है। अहंकार रूपी एक मुकुट पहन लेते जो झुकने नहीं देता। मंदिर भी जाते हैं लेकिन वो शीश मेरा झुकता नहीं है, अहंकार के कारण। जो भगवान के आगे सिर नवाता है, भगवान उसका शीश कभी भी नीचे नहीं होने देते हैं। अगर तुम अपने शीश को ऊपर रखना चाहते हो तो भगवान के आगे शीश को लो। तुम्हारा मस्तक किसी के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन जो भगवान के आगे शीश नहीं नवाता है, वो अपने शीश को दुनिया के सामने नवाने का रास्ता तय कर लेता है। सूचना मिली परीक्षित को कि राजा, मेरे को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला। परीक्षित को अपनी भूल का एहसास हुआ, आत्मग्लानि हुई। ओहो, मैं पांडु ऋषि हूं, मेरा जन्म जिस परमात्मा ने उजागर किया, ऐसे परमात्मा के एक प्यारे भगवत भक्त का मैंने अपमान किया। धिक्कार है मेरे धर्म पर, धिक्कार है मेरी प्रतिष्ठा। इस धन के नशे में चूर होकर के मैंने एक महान संत का अपमान किया। अब इस धन का त्याग करना। जिस अहंकार के पुट ने मेरा पतन किया, उस अहंकार की जड़ को काटना। राजा परीक्षित ने गृह का त्याग किया, राजमहल का त्याग किया, राजसी भोगों का त्याग किया। साधारण वस्त्र पहने गंगा के तट पर आते हैं, एक सोने का सिंहासन बनाया और बड़े बड़े संतों को आमंत्रण दिया। बहुत से संत तो बिना आमंत्रण प्राप्त किए ही आ जाते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं। क्यों आते हैं? कि आज राजा से नहीं बल्कि राजर्षि परीक्षित से मिलने के लिए आ रहे हैं। परीक्षित ने संतों के सामने हाथ जोड़ करके अपने पाप को सुनाया, मैंने पाप किया है और केवल 7 दिन मेरे पास में। इन 7 दिनों में जो मुझे मुक्त कर दे, वो इस सिंहासन पर बैठ करके मुझे को उपदेश दे। सारे संतों ने सिर नीचा किया। 7 ये तो बहुत कम है। कोई उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। जब उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ, राजा ने भगवान का आसरा लिया, भगवान की शरण ली। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे प्रभु, ये संत ऋषि महर्षि सक्षम होने के बाद भी मेरे को उपदेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने, जब मैं मां के गर्भ में था, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा से मेरी रक्षा की थी, जिन्होंने मेरा जन्म उजागर किया, वही मेरी मृत्यु को उजागर करेंगे। मुझे विश्वास है, चाहे मैं पापी हूं लेकिन अपने भगवान का जय। इतना विश्वास अगर जीव कर ले कि मैं पापी तो हूं लेकिन मैं भगवान का। दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि कृष्णस्तवास्मि न चास्मि परस्य। मैं केवल तुम्हारा। जो भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, भगवान उसकी देखभाल करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमात्मा को मनाया। भगवान ने शुकदेव जी महाराज को प्रेरणा दी थी, जाओ, एक भक्त को तुम्हारी जरूरत है। शुकदेव जी महाराज कौन है? शिव जी के अवतार हैं। और मेरे भाई बहन,
मुक्ति देने का कार्य केवल शिव जी को है, मुक्ति देने का अधिकार शिव जी को है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो शिव जी के अवतार सुखदेव जी महाराज चलते चलते आते हैं और यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया, मानो सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और सारे ऋषियों महर्षियों ने सुखदेव जी महाराज को नमन किया। अत्र वशिष्ठ च्यवनः शरद्वा अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गादिसुतोधराम उतत्थ इंद्र प्रभदेश्मवा। स्वयं भगवान वेदव्यास ने जिस समय सुखदेव जी महाराज को देखा, मेरा पुत्र नहीं, इस भाव से नहीं, क्या देखा? अनपेक्ष निजलाभ तुष्टो अवधूत वेश। अनपेक्ष धन्य, ऐसा पुत्र पाकर के मेरा कुलवंश धन्य हो गया। श्री वेदव्यास जी की आंखों में आंसू। मेरे भाई बहन, भक्ति सांसारिक संबंध से ऊपर हो जाती है। भगवान ने शबरी को उपदेश देते हुए कहा कि मानव एक भक्ति करना था, मैं केवल एक भक्ति करना था। कौन है कौन नहीं है, मैं इस नाते को नहीं देखता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, बड़ी ऊंची जाति का हो, बड़ा धनी हो, बड़ा प्रतिष्ठित हो, बड़ी ऊंचे कुलवंश का हो, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करता है तो मैं उसको नहीं मानता। जीवन उसी का धन्य होता है जिसको भगवान कहे तू मेरा है। भक्ति ऐसी करो कि मैं भगवान की निगाह में आ सकूं। राजा के कल्याण हेतु श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और जैसे ही स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए, परीक्षित ने साष्टांग नमन किया। श्री सुखदेव जी महाराज नमन करके उठ के बैठा, अपनी आंखों को खोला, मेरे गुरु महाराज पधारे, मेरे गुरुदेव पधारे। भव सागर से जो नैया पार लगाए, भव सागर से जो नैया पार लगाए, सही राह पर चलने को दिशा दिखाए, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा जो हो जाए कि दुख में भी हम अखंड प्रफुल्लित रह पाए, दुख में भी हम अखंड प्रफुल्लित रह पाए, ये गुरुदेव ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। दादू साचा गुरु मिला तो साचा दिया दिखा। दादू दयाल जी महाराज बड़े अच्छे से, दादू साचा गुरु मिला तो साचा दिया दिखाए, और साचे सो साचा मिला तो साचा ही रह जाए, कुछ और बचता नहीं हो तो मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तू घबराता क्यों है, अभी 7 दिन बाकी, मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं बल्कि मैं तुझे कुछ देने आया हूं। संत मेरे भाई बहन कुछ लेने नहीं आता, संत भगवत भक्त कुछ देने आते। मुझे जो आनंद मिला और मैंने जो भगवान का दर्शन किया, वही दर्शन में तुझे करा ले आया हूं। मुझे जो मिला है वही मैं तुझे देने आया हूं। मुझे इस कृष्ण कथा में जो आनंद मिला है, और इतना आनंद मिला है कि
मेरे तो पिताजी भूख लगने पर तो दिन में एक बार बेर खाते थे, लेकिन मुझे तो बेर भी याद नहीं रहा, कब वो छूट गया मेरा। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते, लेकिन मेरा वासना का वस्त्र कब छूट गया मुझे मालूम नहीं। भगवान बादरायण, पर भाई एक एक शब्द वैराग्य से भरे, आंखों में आंसू लगे वाले शब्द वैराग्य से भरे। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही भगवान बादरायणी श्री शुक शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया गया। भगवान वेदव्यासी ने कितना सोच समझ के भगवान बादरायणी, बादरायणी के स्थान पर शुक शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? ना, शुक शब्द वैराग्य को नहीं दिखा सकता है, लेकिन बादरायण शब्द वैराग्य को दिखाता है। सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था और किस प्रकार से खिल करके श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रस्तुत हुआ। केवल बेर का आहार लेते थे, अतः वो बादरायण कहलाया। ऐसे बादरायण के श्री सुखदेव जी पुत्र हैं, जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो, वही दूसरों को सुधार सकता है। सुखदेव जी में भी ज्ञान भी था और वैराग्य भी था। मेरे भाई बहन, आज के जो मैं देखता हूं संत समाज में भी वो त्याग, वो संयम बहुत कम नजर आता है। जिसने अपने जीवन को सुधारा नहीं, वो क्या दूसरों का जीवन सुधार सकेगा? क्या? मनुष्य पहले अपने आप को सुधारे, जीवन में त्याग भरे, वो वैराग्य भरे। राजा चिंता मत करो, जो बीत गया उसका स्मरण कभी मत करो। भविष्य को जान करके वर्तमान को संवरो। वर्तमान अगर संवर गया तो भविष्य अपने आप संवरेगा। मेरे भगवान का स्मरण करो। अभी तुम्हारे पास 7 दिवस है, और तेरा जो समर्पण है, तेरी जो श्रद्धा है, तेरी जो निष्ठा है, अगर ये श्रद्धा, अगर ये समर्पण, ये विश्वास इसी प्रकार से तेरा बना रहा, तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं 7 दिनों में मैं तुझे भगवान का दर्शन करा करके तेरे जीवन को धन्य कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। सुखदेव जी महाराज जिस समय अभय वचन दिया, परीक्षित की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। परीक्षित अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भगवद्भिस्ते कृता। भगवान, आप जैसे महान संतों के कारण ही हमारे सदगृहस्थों का घर पवित्र होता है। आपके चरण पहुंचे, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे लोगों का सुमिरन, आप लोगों का जो जीवन है वो धन्य है महाराज। हमारे जैसे गृहस्थों के लिए वो आदर्श है। आप जैसे भगवत भक्तों का दर्शन करके कितने पाप तुरंत ही चल जाते हैं। अपि में भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रियः
पैतृस्य प्रीत्यर्थम तद्गोत्र स्यात् बांधव। आप अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। पुरुषस्य यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष मृत्यु सन्निकट खड़ी है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा, और जैसे ही वरद हस्त रखा, सुखदेव जी के चरणों पर परीक्षित के आंखों की आंसुओं की धारा गिरने लगी। प्रथम स्कंद में बताया कि श्रोता कैसा होना चाहिए, भागवत की कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भी बताया गया है। मेरे भाई बहन, अधिकारी शिष्य को ही गुरु महाराज धन्य करते हैं। परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को आंखें उठाने के लिए भी समय नहीं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित श्री शुकवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत है। वो पहचान होनी चाहिए। भगवान सर्वव्यापी है, इसी में से भगवान को ध्रुव ने पाया, प्रहलाद ने पाया, बड़े बड़े संतों ऋषियों महर्षियों ने पाया। इसलिए तुम अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो। भगवान ने कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वही मुझे पाएगा। राजन, अंतकाल का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण का अंत। अंतकाल, प्रत्येक क्षण के अंत में जो भगवान का स्मरण करता है वही मेरे को प्राप्त करता है। क्षण क्षण और कण कण को सुधार, कण कण क्षण क्षण और कण कण का उपयोग, एक एक क्षण बड़ा कीमती है मेरे भाई। आयु का एक क्षण भी करोड़ों रुपए देने के बाद भी एक क्षण भगवान नहीं देने वाले हैं। इसलिए जितना भी क्षण मिले हैं उस क्षण के अंतकाल में, अंतकाले च मामेव, जीवन के अंतकाल की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक क्षण को सुधारो तो मृत्यु तो अपने आप सुधर जाएगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है कि हर क्षण भगवान का स्मरण करो। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे। ये बात गलत है, ये गलत है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवावेन च वामयः दिवाचार्थे है राजन कुटुम्बभरणेन। निद्रया ह्रियते नक्तं, मनुष्य की रातें नींद में और भोग विलास से बीत जाती है। दिवाचार्थे है राजन, दिन कुटुंब भरणेन वा, दिन केवल धन के कमाने की चिंता में हाय हाय में लगा रहता है।
सुबह हुई, उठ गए और फिर चाय वगैरह पी ली, अखबार पढ़ लिया, बच्चों को स्कूल छोड़ाया, थोड़ा सैर सपाटी कर लिए, बस तैयार होकर के ऑफिस के लिए, दुकान के लिए निकल पड़े। शाम मैंने देखा है रात, बहुतों को मैंने देखा है कि देर रात तक भी दुकान में बैठे रहे। मैंने बहुत से खासकर नौजवानों को देखा है कि देर रात तक ऑफिस का काम घर में ही करते रहते हैं। क्या हो रहा है? कब तुम भगवान का भजन करोगे? क्या तुम्हें ये जीवन, मनुष्य जीवन, कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए मिला है और रात सोने के लिए मिली? यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य रात्रि को सोना नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। ये मनुष्य जीवन जो मिला है मुझे भगवान से मिलने के लिए मिला है। यह मनुष्य जीवन केवल अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करके सो जाने के लिए ही नहीं मिला। ये जरूरी है, जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन मेरे भाई बहन, जिम्मेदारी में ही आंखें चुरा लो और जो साधन है वही तुम्हारा अगर लक्ष्य बन जाएगा तो लक्ष्य की यात्रा नहीं कर सकते। साधन लक्ष्य नहीं है। ये शरीर जो मिला है एक साधन है। इस पर ये जीवात्मा रूपी जीव इस शरीर के माध्यम से भगवान को पाने की यात्रा कर रहा है। फिर भी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल गुजर गए, लेकिन सिर के बाल सफेद हो गए, लेकिन कलेजा सफेद नहीं हुआ। कलेजा उजाला नहीं। ऐसे को भगवान की कृपा नहीं मिलती। ऐसे की वृद्धावस्था दूषित हो जाती, ऐसी का ही बुढ़ापा खराब होता है। इसलिए अगर अपने वृद्धावस्था को सुखी देना चाहते हो, आगे अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो, तो एकमात्र सूत्र है भगवान की भक्ति करो। लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति, एकमात्र सूत्र। हाँ, मुझे स्मरण आया, जो भी जिस वर्ष के साधक हैं, भगवती महालक्ष्मी के साधक, उन सब की अग्रिम चरण की भगवती महालक्ष्मी की आराधना आगामी 22 तारीख को प्रातः 5:30 बजे तक अपने स्थान को ले लें, ताकि समय से आराधना शुरू हो सके। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा मिले, जीवन में समर्पण बढ़े। इसलिए भगवान से नित्य विनय करो कि प्रभु मैं आपका देहापत्य कलत्रदिश्यात्म सैनेषु सत्सत् तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। मुझे किसी भक्त की 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती, वो कहता है, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। आइए भाव से श्रवण करते हैं, फिर आगे कथा को भाव श्रवण करते। आइए भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। हमारे थे प्रभु जी,
तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, जय हो भाव से। ताली से बताइए। जय हो भाव से। जय हो तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे, मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और
सहारो प्यारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो प्यारे, और न कोई सहारो। अब तो आके पाँव पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जुग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे, संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जुग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे, संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम।
दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे। राज दुलारे दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे। राज दुलारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे प्यारे। पूर्ण करना प्यारे आखिरी आस यही जीवन के पूर्ण करना प्यारे प्यारे। पूर्ण करना प्यारे एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे पिता। हम तुम्हारे रे प्रभु जी, हम तुम्हारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे पिता। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे पिता। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता, ओ मेरे पिता। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जीवन को धन्य करने वाली है मेरे भाई बहन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ये विश्वास होना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भक्ति करते समय मनुष्य का पूर्ण विश्वास भगवान में होना चाहिए। बहुत से साधक इसमें बैठे हैं। कल परसों प्रातःकाल 5:30 बजे से हम लोग भगवती के सम्मुख बैठेंगे। मैं उनको बताता हूं कि पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास लक्ष्मी नारायण भगवान पर रख रहा है। निश्चित रूप में वो केवल हमारा कल्याण ही करेंगे। एक बार देवर्षि नारद एक पर्वत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक विराट वटवृक्ष के नीचे एक तपस्वी बड़ी कठोर हालत में। नारद जी उसके पास से गुजर रहे थे। उस तपस्वी के दिल में, हृदय में दिव्य प्रभाव नारद जी का जागा। अपने आप आंखें खोली, सामने देवर्षि को पाया, उठ करके प्रणाम किया, कहा कि ये बताइए, आप तो भगवान के पास प्रतिदिन आपका आना जाना है, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे?
नारद जी ने तो पहले कुछ कहने से इनकार किया, फिर दोबारा कहा कि कब होंगे, तो कहा मैं तो नहीं बता सकता हूं, इसके लिए तो भगवान से पूछना पड़ेगा। वो गया, नारद जी गए, भगवान से पूछा कि प्रभु उस अमुक तपस्वी को आप दर्शन कब देंगे, इतनी कठोर आराधना आपकी कर रहा है। भगवान ने कहा कि नारद जी उस वट वृक्ष में जितनी छोटी बड़ी टहनियां हैं उतने ही वर्ष और लगेंगे, उसकी तपस्या जो उतने वर्ष और व्यतीत हो जाएगी, उस वट वृक्ष में छोटी बड़ी जितनी टहनियां हैं उतने ही वर्ष। आकर के उसने उन तपस्वी जी को नारद जी ने सुनाया, और जैसे ही सुना उस तपस्वी को बेहद निराशा हुई। अरे ये क्या हुआ? उसने सोचा इतने वर्ष अगर घर गृहस्थी में रहते, घर गृहस्थी में रहकर के भक्ति की होती तो पुण्य कमाए होते तो शायद उससे ज्यादा फल मिलता। मैं बेकार ही तपस्या करने के लिए जंगल में आया। नारद जी उसको हैरान परेशान देखे, फिर भी नारद जी कुछ बोले नहीं, चल पड़े। चलते चलते एक जगह इमली का वृक्ष था, इमली के वृक्ष के नीचे एक तपस्वी कठोर आराधना कर रहा था। नारद जी को देखा, नारद जी को उठ करके नमन किया, दंडवत किया। नारद जी उसने कहा कि आप प्रभु से पूछ के बताइए कि मुझे भगवान का दर्शन करने में भी कितना समय लगेगा। नारद जी को पहले के तपस्वी की बात याद आ गई। अगर कुछ इसी तरह का जवाब मिला तो इस बेचारे का भी मन टूट जाएगा। बहुत आग्रह किया तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी कुछ ने जाकर भगवान से पूछा कि प्रभु उस अमुक तपस्वी को आप कब दर्शन देंगे। भगवान ने कहा नारद जी उस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष अभी और लगेंगे उसको तपस्या करते करते, तब मैं दर्शन दूंगा। मेरे भाई बहन, उन संत को तो कहा टहनी, इसको कहा इतनी इमली की जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष। नारद जी जाकर के उस तपस्वी को बताते हैं कि भगवान ने ये जवाब दिया है कि इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष अभी और तू तपस्या करेगा, तब जाकर के तुझे भगवान का दर्शन होगा। जैसे ही उस तपस्वी ने सुना वो खुशी में नाचने लगा। ओहो, इतने वर्ष के बाद मुझे भगवान का दर्शन होगा, मस्ती से नाचने लगा। और जैसे ही नाचने लगा उसी समय प्रकाश फैलता है और सीधे भगवान का दर्शन होता है। सीधे भगवान, वो तपस्वी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने भगवान को नमन किया और नारद जी ने कहा प्रभु आपने उस तपस्वी को कहा था कि उतने वर्ष लगेंगे और इसको कहा कि उतने पत्तों के बाद, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने के बाद मिलेंगे, और आपने तो आज ही दर्शन दे दिया। जैसे बात सुनी भगवान ने कहा नारद जी उस तपस्वी के मन में अपनी तपस्या के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन इसका मेरे ऊपर इतना अटल विश्वास है कि इतनी पत्तियों के बाद मेरा दर्शन होगा। उसी में खुशी से नाचने लगा। तो ऐसे विश्वासी के विश्वास को रखने के लिए मुझे उसके कर्म भंग को भंग करके बीच में ही धन्य करना पड़ता है उसके जीवन को। मेरे भाई बहन, इसलिए आराधना करते समय पूर्ण विश्वास रखें। कब भगवती महालक्ष्मी ने कर्म बंधनों का नाश कर दिया और कब आपके जीवन को धन्य कर देंगे, ये पहचान नहीं है पाएंगे। भगवान वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम जी जितेंद्र थे। कर्दम जी ने कठोर तपस्या की भगवान की, और तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। मेरे भाई बहन, सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम है। आज उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, शरीर में केवल हड्डियां रह गई
और ऐसी कठोर तपस्या करते करते भगवान के वियोग में इतना रोए कि उन्हीं आंसुओं से एक सरोवर बन गया और उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। आंखों के आंसुओं के बिंदु से उस बिंदु सरोवर। सिद्धपुर की जो लोग तीर्थ यात्रा में गए होंगे गुजरात में, मेरे भाई बहन, उस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। एक अजीब सी अनुभूति होती है। तुम भी अगर अपनी भक्ति पर ध्यान देकर के भक्ति करोगे तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर मिलेगी और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। किंतु सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं भटक न जाए। अनेक प्रकार की विषय वासनाएं मेरे मन को भटका देती है तो मैं आराधना के पथ से चित्त हो जाता हूं, तो मेरा कल्याण नहीं होता। भगवान ने दर्शन दिया करदम जी को। करदम जी ने से कहा, मांगो क्या चाहते थे। करदम जी ने भगवान को हाथ जोड़ा, प्रभु क्या मांगा। नहीं, जो भी तुम चाहते हो वो मांगो। भगवान अगर आप देना चाहते हैं मेरे भाई बहन, करदम जी ने कहा, मुझे आप एक स्त्री दें। मेरी धर्मपत्नी, मुझे स्त्री का संग नहीं बल्कि सत्संग चाहिए। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझे भगवान की ओर, आपकी ओर ले चले। ऐसी पत्नी दीजिए कि जब भी कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मुझे उस पाप कर्म करने से रोके। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं बल्कि संसार सागर से तरने के लिए होता। मेरे भाई बहन, शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा गया, शास्त्र में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी ही पति को धर्म रूपी परमात्मा की ओर ले जाए। ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया है विवाह करने का, लेकिन भगवान में पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता। स्त्री का संग काम संग नहीं बल्कि सत्संग के, धर्म के आचरण के लिए मुझे स्त्री पत्नी। मेरे भाई बहन, अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म के मार्ग में ठीक से नहीं बढ़ पाएगी। नाविक जैसे अकेला हो और नाव न हो तो इस संसार सागर में लक्ष्य को नहीं पा सकता। नाव हो लेकिन उस पर नाविक न हो तो नाव भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती। स्त्री नाव है और पुरुष उस पर बैठा हुआ नाविक। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए। नाविक के बिना बगैर अकेली नाव संसार को पार नहीं कर सकती। नाविक बिना नाव के संसार सागर को पार नहीं कर सकता है। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। पुरुषों में विवेक होता है तो स्त्री में स्नेह होता है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि इतने सारे वर्षों के बाद, इतनी सारी कठोर तपस्या करने के बाद करदम जी ने मुक्ति क्यों नहीं मांगी। करदम जी ने सोचा कि हजारों जन्मों की वासनाएं मेरे मन में है, जब तक उनको नष्ट नहीं करूंगा तब तक मैं भक्ति के मार्ग में चल नहीं पाऊंगा।
मुझे उनसे मुक्त होना है। उनको मुक्त करने के बाद मुझे मुक्ति चाहिए। और मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। 2 दिनों के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हें अपनी पुत्री देवहूति को देंगे। पति पत्नी अगर सात्विक जीवन व्यतीत करें मेरे भाई बहन, तो उनके यहां भगवान को जन्म लेने की इच्छा होती। उनके यहां जो संतान होती है वो संतान कुलवंश को धन्य करने वाली होती है। नारद जी मनु महाराज के पास में आते हैं और कहते हैं कि तुम कर्दम को अपनी कन्या का दान करो। मनु महाराज शतरूपा और देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। कर्दम ने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए एक साथ कहा। मनु, शतरूपा और देवहूति तीनों खड़े थे। 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने कहा। मनु और शतरूपा 2 आसन पर विराजमान हो गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी, कन्या नहीं बैठी। कर्दम ने देवहूति को कहा कि देवी, ये 3रा आसन तुम्हारे लिए, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर अगर मैं बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है। आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपने दाहिने हाथ को आसन पर रख करके और देवहूति आसन के पास ही जमीन पर बैठे। ये विवेक। मेरे भाई बहन, अगर आजकल के जमाने की होती तो क्या होता? पति के पहले ही अपने आसन पर बैठे। देवहूति ने ऐसा नहीं किया। और कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, बड़े अच्छे ढंग से विवाह हुआ। और देवहूति ने भी भगवान की स्तुति की, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी जो मुझे इस संसार सागर से, भव सागर से पार कराए। मुझे गृहस्थ आश्रम में संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, बल्कि तिरने के लिए। देवहूति कर्दम का विवाह हुआ और उनके यहां स्वयं भगवान ही कपिल देव भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। एक बार मिलकर के भाव से जयकारा करते हैं, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और कर्दम जी ने अपने जीवन को धन्य किया। कपिल देव भगवान ने देखा कि मेरी मां देवहूति का मन केवल संसार में लगा है। सो कपिल देव भगवान ने अपनी मां की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। कपिल देव भगवान ने मां का हाथ पकड़ा और कपिल देव भगवान अनेकों तीर्थों में देवहूति को ले गए, मां को ले गए। अनेकों तीर्थों में स्नान कराया, भगवान का दर्शन कराया। मेरे भाई बहन, ये इन तीर्थों में जाने से मनुष्य का जीवन धन्य होता है और मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति मिलती है। यहाँ जितने मेरे सामने बैठे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर हिंदू को जीवन में जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लेना चाहिए। जो 4 धाम हमारे हैं, 4 धाम, इन 4 धाम का 4 धाम और
जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, इन द्वादश ज्योतिर्लिंग में जितनी जल्दी हो सके हाजिरी लगा लेना चाहिए। अगर मनुष्य हो तो सैर सपाटे के लिए बंबई जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, इधर जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, उससे तुमको पुण्य नहीं होगा। इन तीर्थ स्थलों में भगवान का वास होता है। जानते हो भगवान कि जो ये चारों धाम हैं, आदि शंकराचार्य भगवान ने बताया है कि भगवान प्रतिदिन रामेश्वरम में स्नान करते हैं। भगवान की स्नान भूमि है रामेश्वर। और प्रतिदिन भगवान भोजन ग्रहण करते हैं पुरी। और भगवान का विश्राम स्थल है द्वारिका। और भगवान की तपस्थली है बद्रीनाथ। ये चार भगवान के नित्य के स्थल। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। आप बद्रीनाथ में जाएं तो बद्रीनाथ में भगवान ने महालक्ष्मी को बाहर बिठाया, क्योंकि स्त्री और बालक आराधना में व्यवधान पहुंचाते, इसलिए अपनी स्त्री को महालक्ष्मी को बाहर बिठाया। तुम बाहर बैठो, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरे भाई बहन, अभी हाल ही में 1 महीने 1.25 महीने पहले मैंने अभी भी हाजिरी लगाई है रामेश्वर। ये होता है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मनुष्य जीवन में ये 2 लक्ष्य जितनी जल्दी पूरी हो सके। लोग सोचते हैं वृद्धावस्था में तपस्या करूंगा। वृद्धावस्था में क्या तपस्या करोगे? वृद्धावस्था में तुम भगवान की सेवा कर क्या करोगे? अरे जब तुम अपनी स्वयं देखभाल नहीं कर पाओगे तो भगवान की देखभाल करो। क्यों बेईमानी करते हो? अपने साथ अपने को धोखा देते हो। मेरे भाई बहन, मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है। आगामी 18 से 25 दिसंबर 2015 में काशी में एक दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवती महालक्ष्मी का पूर्णाभिषेक। वो पूर्णाभिषेक जब शनि वृश्चिक राशि पर भ्रमण करता है गोचर से, और बृहस्पति की अनुकूल स्थिति होती है, कुछ समय के लिए शुक्र की अनुकूल स्थिति होती है। शनि, मंगल, बृहस्पति का ये योग एक अनमोल अद्भुत योग होता है। उसी योग में भगवती महालक्ष्मी अपने साधकों को अपने कोष से धन देती। है 18 से 25 दिसंबर में काशी में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा होगी, और उसमें महालक्ष्मी का खजाना प्रसाद साधकों को केवल मिलेगा। और भगवती महालक्ष्मी का पूर्णाभिषेक होगा। अद्भुत वो दृश्य उनकी कृपा से होगा। ये सब सत्कर्म जीवन में होने चाहिए, तभी जीवन की धन्यता होती है।
देवहूति को लेकर के कपिल देव भगवान ने अनेकों तीर्थ यात्राओं को किया। अनेकों तीर्थ यात्राओं में जाने के बाद, अनेकों तीर्थों में स्नान करने के बाद देवहूति का मन पवित्र हुआ, अंतःकरण पवित्र। तीर्थ यात्राओं में स्नान करके, तीर्थ में स्नान करके अंतःकरण पवित्र होता, तन की शुद्धि होती है। भगवान का नाम जप वहां करने से मन की शुद्धि होती है। और तीर्थ यात्रा में जो कुछ भी हम भगवान के निमित्त अर्पण करते हैं, धन की शुद्धि। और देवहूति बैठती है नदी के तट पर, और देवहूति ने सोचा कि ऋषि ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, ये मेरा बालक मेरा उद्धार करने के लिए आया है। मैं आज अपने बालक से, कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वो अवश्य उत्तर दे। देवहूति ने हाथ जोड़ा अपने पुत्र को, तुम तो मेरे यहाँ तीर्थ स्वरूप आए, धन्य हो गया मेरा कुलवंश तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। कपिल देव भगवान ने कहा, मां निसंकोच जो भी पूछना चाहती हो पूछो। देवहूति ने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान, निर्विषणा नितरां भूपन्मतीन्द्रियर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तपः प्रभु। जगत में सच्चा सुख कहाँ है, संसार में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है जिसका नाश न हो। कपिल देव भगवान से प्रश्न पूछा। और मेरे भाई बहन, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में देवहूति उवाच, निर्वेणा नितरां भूमन् आदिन्द्रियतर्षणात् प्रभो प्रभो तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्यादपारगम्, तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्यादपारगम्, किया कि जगत में सच्चा सुख कहाँ है। नित्य आनंद कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है जिसका नाश न। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करके मैंने देखा कि इसमें कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा बेटे मैंने उनको दिया, जीभ ने जो खाने को चाहा मैंने उसको खिलाया, आंख ने जो देखने को चाहा मैंने उसको दिखाया, कान ने जो सुनना चाहा मैंने उसको सुनाया, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं है।
आखिर आनंद कैसे मिलेगा, सच्चा आनंद कहाँ? सुंदर उपदेश है मेरे भाई बहन। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्चेयसाय में। योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्चेयसाय में। अत्यंतो परित्यज्य दुःखस्य च सुखस्य च। हाँ सुनो, इंद्रियों से सच्चा सुख नहीं मिलता है। ये इंद्रियां चोर है। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है माँ। चोर जिसके घर में रहता है, जिसके सहारे रहता है, उसके यहाँ चोरी नहीं करता, उसको धोखा नहीं देता। लेकिन ये इंद्रियां जिस घर में रहती है, जिसके सहारे रहती है, उसी को धोखा देती है। ये शरीर इन इंद्रियों का सहारा है। ये जीवात्मा इन इंद्रियों का सहारा है। ये इस जीवात्मा के भरोसे ये इंद्रियां रहती हैं। लेकिन ये इंद्रियां अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके फिर जीवात्मा को ही नरक में ढकेल देती है। संसार के जो विषय है वो सुख तो दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते। आनंद तो एकमात्र परमात्मा देते हैं मां। संसार का सुख खुजली की भांति है। जब तक इसको खुजलाते रहोगे तब तक अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने से नाखून की गंदगी, नाखून का जहर, उस के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। अच्छी से अच्छी सर्वोत्तम जितनी मिठाई है, उस मिठाई का भी रस केवल गले तक ही स्वाद रहता है, भीतर कुछ नहीं रहता। भगवान ने कहा है कि क्षणभंगुर सुख रहित इस जगत को मनुष्य शरीर को प्राप्त करके संसार लक्ष्य नहीं, मेरे को लक्ष्य बना। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वो सुख विषमय है। इसी कारण सुख को राजस कहा गया। विवेक रूपी धन का हरण करके ये इंद्रियां जीव को नरक में ढकेल देती है। माँ, इन इंद्रियों के कारण ही कितने लोग इस भव सागर में डूब गए हैं। कोई अपनी आंखों के कारण डूब गया है, कोई अपने कानों के कारण डूब गया है,
कोई अपनी जिह्वा पर अंकुश नहीं है, उसके कारण डूब गया है, दुख मिल रहा। माँ, अगर ये शरीर में भी आनंद होता तो लोग प्राणों के निकल जाने के बाद भी उस शरीर को संजो के रखते, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इसलिए चैतन्य के स्पर्श के कारण ही ये जड़ शरीर भी अच्छा लगता है। माँ, बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, आनंद तुम्हारे भीतर है, और आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा है। उन परमात्मा को पाने का प्रयास करो, वही परमात्मा अगर तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद मिलेगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस वही आनंद का विषय। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है तो चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही जड़ वस्तु में आनंद मिलता है। परमात्मा के साथ संबंधित होने पर भी जड़ वस्तु भी मेरे को आनंद को देने लगती है। माँ, इसलिए अपने मन को सुधारो। बड़ा दिव्य उपदेश दिया है मेरे भाई। माँ, मैंने तुमको इतने तीर्थों में स्नान कराया, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हुआ। अब जिस मंत्र का मैंने तुमको दान किया है उस मंत्र का भावपूर्वक जप करो और परमात्मा का स्मरण करो। मेरा कार्य यहाँ पूरा हो जाता है। माँ, मैंने जो तुमको मंत्र दिया उस मंत्र का भावपूर्वक जप करो। मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है। माँ, अब तो तुम्हें ही उस आनंद को पाना है। यहाँ से अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। माँ, तुम्हें खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। और मेरे भाई बहन, देवहूति हाथ जोड़ के कपिल भगवान के उपदेश को सुन रही है। कपिल देव भगवान ने कहा, माँ
अब मैं चलता हूँ, मेरा कार्य पूरा हो गया। कपिल देव भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। कपिल भगवान को जाते हुए कातर नेत्रों से देखती देव। अब उसके मन में ये भाव नहीं रहा कि मेरे पुत्र, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को धन्य किया, मुझे उपदेश दे। कपिल भगवान के द्वारा दिए गए मंत्र का भावपूर्वक जप करती है और जप करते 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 उसका मन ऐसा आर्द्र हुआ, ऐसा द्रवित हुआ कि मेरे भाई बहन जप करते करते उसका शरीर नदी में गिरा और नदी की धारा में नदी के रूप में परिणत होकर के मुक्त हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की और उस स्थान पर सिद्धि जहां पर प्राप्त की, वो स्थान सिद्धपुर हुआ। राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ी अवस्था या व्यवस्था या ऊंचे कुलवंश या बड़ी अवस्था का होना नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति को जिसने भावपूर्वक किया वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए मैं तुमको ध्रुव जी का उदाहरण देता हूं और मेरे भाई बहन ध्रुवोपाख्यान को प्रारंभ किया और ध्रुवोपाख्यान को प्रारंभ करते हुए बताया कि अथातः कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्धः स्वयंभूस्यापि मनोहरेरंशांस जन्मनः। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन, मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन किया कि मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के विषय में बताया। उत्तानपाद बहुत बड़े राजा थे। एक बार उत्तानपाद अपने गोद में छोटी रानी सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में बैठा करके दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। आइए भाव से। अथातः कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्धः स्वयंभुवस्यापि मनोहरेरंशांस जन्मनः। प्रियव्रतोत्तानपादौषधरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन्। छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को उत्तानपाद अपनी गोद में खिला रहे थे। बड़ी रानी का बेटा ध्रुव आता है। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद कैसे? जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, वो उत्तानपाद है। माँ की गर्भ में जब जीव रहता है, हर की ये दशा होती है, पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। इस जीव रूपी उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति जो सुंदर नीति को कहती है, लेकिन सुनीति किसी को अच्छी नहीं लगती। लोगों को अच्छी लगती सुरुचि। सुरुचि के पुत्र उत्तम को राजा खिला रहे थे।
इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं मिलेगा, सुख का आभास होता है। इसी प्रकार से मनुष्य को विषय भोग की आकांक्षा रहती है, विषय भोग करने से उसको सुख नहीं मिलता, सुख का आभास लगता है लेकिन सुख नहीं होता। और विषय भोग के बाद मनुष्य का जीवन दूषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भोजन अगर बहुत ज्यादा सरस होगा तो जरूर से ज्यादा भोजन कर लेने से फिर भजन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम आंखों को केवल संसार को दिखाएंगे, कानों को संसार की ही बातों को, मुख को, जीभ को नाना प्रकार के व्यंजन खिलाते रहेंगे, ये बहलाना फुसलाना इंद्रियों को अगर हम करते रहेंगे, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा इन इंद्रियों का इन पर संयमित